व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ जागरणमन्त्राः। ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगेमां धियमुदवाददन्नः भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भगप्रनृभिन्नृवन्तस्यामा उतेदानीं भगवन्तस्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम भग एव भगवानस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति
स नो भगपुर एता भवेह। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में उन दिव्य शक्तियों का आह्वान करने के बाद फिर हम संध्या करते हैं, ब्रह्म यज्ञ करते हैं। तो आप उसमें सुन के कर लें। कल मैं ऐसे सोच रही थी कि रोज इधर संध्या कराएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर आपका पाठ कम रह जाएगा, तो बीच बीच में करवा दूंगी। किसी किसी दिन मंत्र का अर्थ ज़्यादा विचार कर लेंगे। वैसे ये महत्वपूर्ण नहीं है हमने कितने मंत्रों का इस क्लास में पाठ किया। ऐसे तो मैं रोज एक एक सूक्त आपको करवाऊं तो बहुत सारे सूक्त हो जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण नहीं होता हमने कितने मंत्रों को उच्चारण किया, कितने मंत्रों का पाठ किया। महत्वपूर्ण ये होता है कि कितने मंत्र हमारे अंदर आ गई। एक मंत्र भी हमारे अंदर घटित हो जाए तो उद्धार हो गया। ऋषियों के तो जीवन में एक एक मंत्र घटित हो गया था। जैसे पूज्य गुरुदेव के जीवन में एक मंत्र घटित हो गया, आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रप त्वम ही विश्व भेषज देवानाम दूत ईयसे। तो बस पूरा जीवन देखो कैसे आनंद मंगल से भर गया। तो कोई भी एक मंत्र जो अब तक हमने विचार किया, उसमें सभी मंत्रों का उच्चारण करना है, सभी उनमें जो दिव्य शक्ति है उनका आह्वान भी करना है। पर कोई एक मंत्र जो सर्वाधिक प्रिय लगे आपको, उसके ऊपर तो 24 घंटे चिंतन मनन चलना चाहिए। सोते समय भी उसी का जाप करके सोएं तो फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में वही विचार चलता रहे, जगते हुए भी, सब काम करते हुए भी। तो हम तो ऐसे अपने बड़े बुजुर्गों को देखा, हमने अपनी माता जी को देखा, सब काम करते करते भजन गाती रहती थी। अब उनको मंत्र तो आते नहीं थे। तो आज व्यक्ति कहीं ना कहीं इस कारण से भी तनाव युक्त है कि वो जब सब काम करता है तो भी उसके दिमाग में चिंतन है, वो चिंतन नहीं, चिंता चलती रहती है, चिंतन नहीं चलता है। उससे अगले कार्य की चिंता, फिर उससे अगले कार्य की चिंता, फिर कल कुछ गड़बड़ हो गया उसकी चिंता, आगे की या पीछे की चिंता। तो आप ये प्रैक्टिस करें कि आप जब खाना बनाते हैं तो भजन गाते गाते बनाया करो, या तो गायत्री मंत्र का पाठ करते करते तब बनाया करो। कोई भी काम करें, सफाई करें और कुछ नहीं तो ओम ओम चलता रहे, नहीं तो राम 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 चलता रहे। कुछ तो या इन मंत्रों में से कोई मंत्र का अर्थपूर्वक चलता रहे तो फिर ज्यादा लाभ होता है। तो अभी तक हमने ब्रह्म यज्ञ में जो पढ़ा वो पहले शरीर की पवित्रता, फिर सभी स्थूल जो गोलक हैं इंद्रियों के उनकी पवित्रता, फिर उसके बाद मन की पवित्रता, जिसको अघमर्षण मंत्र कहा। सृष्टि की विराटता के बारे में सोच करके और इसको बनाने वाले सर्वव्यापक की सर्वव्यापकता के बारे में सोच करके व्यक्ति अघ से, पाप से मुक्त हो जाता है। और फिर उससे आगे हमने कल पढ़े मनसा परिक्रमा, स्थूल रूप से भी परिक्रमा करके चारों तरफ घूम के हाथ जोड़ के प्रणाम करके फिर अपना कोई कार्य शुरू करना चाहिए।
तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब आप अपने घर से निकलें किसी कार्य के लिए, तो एक बार आप चारों दिशाओं में घूम जाएं और अपने मन में नीचे की और ऊपर की दिशा को प्रणाम कर लें। और इन दिशाओं में जो मुख्य अधिपति देवता बताए हैं, रक्षा करने वाले ईशु बताए हैं, उनको एक बार मन में प्रणाम कर लें। बस फिर आप समझ लो आपने रक्षा कवच पहन लिया। जैसे बाहर जाते समय, अभी ठंडी है तो स्वेटर पहनते हैं ना, तो स्वेटर पहनने का मतलब है अब ठंडी से रक्षा हो गई हमारी, अब ठंडी होते हुए भी हमें नहीं लगेगी। ऐसे ही बाहर जाते समय एक अध्यात्म का कवच पहन करके जाना चाहिए। तो ऐसे सब दिशाओं में घूम के, पूर्व, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, फिर अधः, फिर ऊर्ध्व। और ये एक आध्यात्मिक की जैकेट पहन के, रक्षा कवच पहन के फिर आप बाहर जाएं। बाहर कैसे भी लोग आपको मिलेंगे, लेकिन आपके मन के ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सुरक्षित रहेंगे अपने घेरे में, ऐसी भावना रखनी चाहिए। उसके बाद जब संध्या करते हुए साधक सब तरफ से अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, दिव्य शक्तियों की गोद में अपने आप को आरक्षित समझता है, तो फिर कह उठता है, उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंति केतवः। कल जो हमने पढ़ा था, उद्वयम तमसस परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्र सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तमम्। उद्वयम तमसस परि, वयम तमसस परि, तमस से ऊपर उठ गए अब हम, क्योंकि सब हमारी रक्षा में हैं, तो हम तो बिल्कुल अब हल्के हो गए, निश्चिंत हो गए, निर्द्वंद्व हो गए। तो उद्वयम तमसस परि स्वः, स्वः पश्यन्त। स्वः का अर्थ मैंने पहले भी बताया था, स्वः होता है सुख स्वरूप। स्वः पश्यन्त, उस सुख स्वरूप को देखते हुए, क्योंकि अब हमारी आंखों के सामने वो सुख स्वरूप है। हम थोड़ा ऊपर उठ गए हैं, शरीर भाव से ऊपर उठ गए, मन के विचारों से ऊपर उठ गए, सांसारिक भावनाओं से ऊपर उठ गए, अब दिव्य भावना से युक्त हैं। तो उस दिव्य भावना की रेंज में जाते ही सुख स्वरूप के साथ ही भेंट होती है। पश्यन्त उत्तरम, उद्वयम तमसस परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा। देवों में देवत्रा सप्तमी है, देवों में भी जो सबसे बड़े देव हैं, जो महादेव हैं, जो सारी सृष्टि के, सारी दैवी शक्तियों के भी अधिपति हैं, उनको हमने अगन्मा, अब उनको प्राप्त हो रहे हैं, हम उनको प्राप्त कर रहे हैं। और वो कैसे हैं? उत्तमम ज्योति, उत्तम ज्योति स्वरूप है। ज्योति कहना भी अपने आप में ज्ञान स्वरूप होना था, फिर उसके साथ भी विशेषण लगा दिया, ज्योतिरुत्तमम। उत्तम ज्योति से युक्त उस देव को हम प्राप्त हो रहे हैं, अगन्मा, उनको देख पा रहे हैं, उनकी अनुभूति हो रही है। फिर आगे कहा, उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। उदुत्यम, उत्त्यम, त्यम माने तम, उसको, परमात्मा को, उत ऊपर की ओर, उत्त्यम, उदुत्यम ऐसे बनेगा, ऊपर की ओर। जात वेदसम देवम, जात वेदसम माने, जात माने जो उत्पन्न हुआ है, जो भी प्राणी मात्र उत्पन्न हुआ है उसको वो परमात्मा जानता है। तो इसलिए परमात्मा कैसा है? जात वेदसम, उस जात वेदसम परमात्मा को जो सबको जानता है, क्योंकि उसी ने तो पैदा किया, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते
प्राण हम दुखियों के दुख हरता है तू। तो उसी ने तो हमें पैदा किया, तो जो जिसको पैदा करता है वो तो उसका जनक है, उसका माता पिता है, तो उसको तो पता होता ही अपने बच्चे के बारे में। इसलिए यहाँ ईश्वर का विशेषण है जात वेदसम, उत्पन्न हुए प्राणी मात्र को जो जानता है, हम सबको जानता है, हम उनको जाने या ना जाने लेकिन वो हमें जानता है। हम उनको देख पाए या ना देख पाए पर वो हमें देखते हैं। हम उनकी वाणी को साक्षात सुन पाए या ना सुन पाए पर वो हमारी वाणी साक्षात को भी सुनते हैं, मन की वाणी को भी सुनते हैं, हमारी भावना को भी जानते हैं, हम भले ही उनको महसूस करें ना करें हृदय में। तो इसलिए उनको कहा जात वेदसम देवम, उत्पन्न हुए जात हुए प्राणी मात्र को जो देव जानता है। उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंती केतवः, वो परमात्मा केतवः, केतु कहते हैं पताका को, जो झंडे हैं उसको। केतवः, यहाँ पर केतवः का अर्थ है तरंगे, भक्ति की तरंगे। वहंती, वो भक्ति की तरंगे उस परमात्मा को हमें प्राप्त करवा देती हैं जो हम सबको जानता है, जो जात वेदस है। जो जात वेदस परमात्मा है उस परमात्मा से हमें कौन मिलाएगा? जब हम अंधकार से ऊपर उठ जाते हैं और भक्ति की तरंगों को साथ लेकर के जब उसकी तरफ जाते हैं, तो जात वेदसम देवम वहंती केतवः, ऊपर की ओर जब हम उठते हैं, अपने जीवन को ऊंचा उठाते हैं, विचार के स्तर पर ऊंचा उठाते हैं, भावनाओं के स्तर पर ऊंचा उठाते हैं, कर्म के स्तर पर ऊंचा उठाते हैं, तो फिर हमारे अंदर उस परम पिता परमात्मा के प्रति भक्ति की तरंगें उठने लगती हैं। और ये भक्ति की तरंगें हमें उस जात वेदस देव को वहंती प्राप्त करा देती हैं। तो संध्या करते करते फिर कैसी स्थिति हो जाती है साधक की? सब दिशाओं में कोई मेरा शत्रु नहीं है, कोई भी मेरा अहित कर रहा था उसको हमने भगवान जी के हाथों सौंप दिया, भगवान जी जाने। भगवान जी उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक बार भगवान जी को सौंप दिया तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। जैसे हमारे घर में कोई चोर आकर के घुस गया और हमने पुलिस को बुलाया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया, तो अब हम निश्चिंत हो जाते हैं। अब उसके साथ जो करना है वो पुलिस करेगी, हम चिंता मुक्त हो गई। तो ऐसे साधक सब दिशाओं में जो कोई भी आसुरी शक्तियां थी, जो भी हमें तंग करने वाली, द्वेष करने वाली शक्तियां थी, या जिनसे हम द्वेष करते हैं, यहाँ पर जो हमें द्वेष करता है, तो यहाँ तो एक वचन का प्रयोग किया है, यो अस्मान द्वेष्टि। अस्मान में बहुवचन है और यह एक वचन है। जो हम सबको द्वेष करता है, माने बहुत लोगों को जो परेशान करता है, तो ऐसा व्यक्ति तो कोई एक आध ही होता है शहर में, गांव में, गली मोहल्ले में। ज्यादातर लोग या तो अच्छे होते हैं या तो मीडियम कोटि के होते हैं। कोई एक ऐसा होता है जो सबके साथ झगड़ा करता है, सबको तंग करता है, सबको सुनाता है। तो इसलिए दुष्ट के लिए तो एक वचन का प्रयोग किया है, और अस्मान हम सब के लिए ये इसमें बहुवचन है, यो अस्मान द्वेष्टि। यम वयम द्विष्म, दूसरी बार भी वयम बहुवचन है, अहम आवाम वयम, और यह यम ये द्वितीया का एक वचन है। दुष्ट व्यक्ति एक तरफ है और हम जो अच्छे साधक लोग हैं उनका एक समूह है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि उसको हम आपके हवाले करते हैं। तो गली मोहल्ले में, किसी इलाके में कोई एक ऐसा
रोडी होता है, ऐसा कोई गुंडा होता है, तो उसको एक बार पुलिस ने पकड़ लिया, सारा मोहल्ला चैन से सोता है। ऐसे हमारे अस्तित्व में और तो सारे अच्छे गुण होते हैं, कोई एक दोष होता है व्यक्ति में और उसने जीवन में तबाही लाई हुई होती है। किसी के जीवन में गुस्सा ज्यादा होता है, किसी के जीवन में मोह ज्यादा होता है, किसी के जीवन में द्वेष ज्यादा होता है, और वो एक दुर्गुण है, वो हमारे को बहुत परेशान करता है, अच्छे वाले गुणों को भी दबा देता है। तो सबसे पहले उसको भगवान की सन्निधि में हम समर्पित करते हैं, इसको आप संभालो, ये मेरे काबू में नहीं आ रहा है। किसी के जीवन में चुगली करने की आदत सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। तो ऐसा जो भी शत्रु है ना, जो ज्यादा तंग करता है, उसको भगवान की न्याय व्यवस्था में सौंप देना चाहिए। और ये भावना भी आनी चाहिए, केवल शब्द से नहीं बोलना, ऐसा मन में भाव भी आना चाहिए कि अब मैंने भगवान को सौंप दिया, अब वो अपने आप उसको नष्ट करेंगे, अपने आप संभालेंगे। और ऐसे सौंप के फिर खुद हो गया निश्चिंत, खुद हो गया प्रेम भक्ति से युक्त। तो ये जो भक्ति की तरंगे हैं, ये उस देव से मिला देती हैं। देवम वहंती केतवः, केतवः माने भक्ति की, श्रद्धा की, समर्पण की जो तरंगे हैं। विश्वाय सूर्यम, विश्वाय माने संपूर्ण रूप से, सूर्यम जो ज्योति स्वरूप परमेश्वर है, सूर्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप जो परमेश्वर है, उसको वहंती प्राप्त करवा देती हैं। तो परमात्मा से हमें कौन मिलाएगा? हमारी श्रद्धा भक्ति की उठती हुई तरंगें। जब हमारे विचार में, भाव में, कर्म में, वाणी में, व्यवहार में, रोम रोम में भक्ति की तरंगें उठने लगती हैं, श्रद्धा की तरंगें उठने लगती हैं, समर्पण की तरंगें उठने लगती हैं, सेवा की तरंगें उठने लगती हैं, तो वो हमें उससे मिला देती हैं। तमसस्परी, जो तमस से परे है, तमस से ऊपर है, जो ज्योति स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है। तो फिर अंधकार या अज्ञान हमें परेशान नहीं करता है। उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। उस सकल जगत के उत्पत्ति करता, पालन करता, क्योंकि इस संसार की भी, स्थूल संसार की भी उत्पत्ति भी सूर्य से होती है और पालन भी सूर्य से होता है। जो स्थूल सूर्य है, हम जो भी बीज बोते हैं, यदि सूर्य की किरणों का ऊष्मा उनको ना मिले तो फिर वो अंकुरित नहीं हो सकते हैं। और अंकुरित होने के बाद भी उनमें वृद्धि तभी होती है जब उनको सूर्य का प्रकाश मिलता है, क्योंकि वो तो सूर्य के प्रकाश में ही अपना भोजन पकाते हैं, जो पेड़ पौधे हैं। तो ये सारा संसार स्थूल रूप से सूर्य ही उसका उत्पादक है, वही उत्पन्न करता है, वही चलाता है और कुछ नहीं बोलता है। देखो, और हम तो कभी कभी तो सूर्य को कितने दिन तक प्रणाम भी नहीं करते हैं। उठते ही प्रणाम करना चाहिए सूर्य को, और उनको एक लोटा जल अर्पित करना चाहिए, अर्घ्य, क्योंकि वो ही हमारा जनक है, हमारे स्थूल शरीरों का, सब पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का, जिनको हम खाते हैं, जिनसे हम प्राण लेते हैं, जिनसे हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये तो मोटा मोटा ज्ञान है, स्थूल ज्ञान है, कोई गहरा ज्ञान नहीं है। तो इस नाते कम से कम सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। और यहाँ बात कही जा रही है उस सूर्य का भी निर्माण करने वाले परम सूर्य के बारे में। तो ये हमारी भक्ति की, श्रद्धा की, सेवा की जो तरंगे हैं, ये हमें उससे मिला देती हैं। लेकिन उसमें यदि कुछ मिक्सअप हो गया, क्योंकि व्यक्ति का तो स्वभाव, बहुत स्वभाव ही तो परेशान करता है। भक्ति में भी अहंकार ढूंढ लेता है व्यक्ति कि मैं औरों से कुछ स्पेशल हूँ,
श्रद्धा समर्पण में भी अहंकार ढूंढ लेता है, सेवा में भी अहंकार ढूंढ लेता है। तो कुछ ऐसे भाई बहन होते हैं जो सेवा करते हैं तो वो घर परिवार में अपने आप को उन बाकी के लोगों से श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं और दूसरों को थोड़ा हेय दृष्टि से देखने लग जाते हैं। आप लोग तो यहीं घर में बैठे रहते हो और देखो मैं तो कितनी सेवा करती हूँ या कितनी सेवा करता हूँ। तो आपने बना बनाया काम बिगाड़ दिया। सेवा की थी, सेवा की तरंगें पैदा हुई थी, फिर अहंकार से उनको काट दिया। श्रद्धा का भाव, समर्पण का भाव हृदय में आया था, फिर अतिमानिता आ गई कि मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूँ सबसे, बना बनाया काम बिगड़ गया। तो साधक को बहुत संभल संभल के कदम रखने की आवश्यकता होती है। उसको खुद को पता होता है जितना जितना अपने ऊपर एकाग्र रहेगा व्यक्ति, उतना उतना बाहर के जो अटैक हैं उनसे बचा रहेगा। नहीं तो अटैक करती ही है प्रकृति। हमारी मन की जो रोकने वाली, अंतराय वाली तरंगे हैं वो भक्ति को काटती हैं, उसको उसके ऊपर अटैक करती हैं। तो सावधान रहने की जरूरत है, हमेशा शरणागति के भाव में रहने की जरूरत है। इसीलिए तो गुरुजन सिखाते हैं कि भाई आप गुरु के शरणागति में रहो, क्योंकि गुरु दिखाई देता है, भगवान दिखाई नहीं देता है। तो गुरु को स्मरण करके व्यक्ति बच जाता है। भगवान को स्मरण करके बचने वाले बिरले लोग होते हैं। नजदीक तो भगवान ज्यादा है हमारे, क्योंकि वो तो एक ही स्थान पे रहता है, आत्मा और परमात्मा का। इस शरीर में देखें दोनों का हृदय स्थान है, दोनों हृदय में रहते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको हम देख नहीं पाते। मैंने एक दिन कहा था आपको, सुबह सुबह उठ करके ऐसे अनुभव किया करो, हाँ 6 घंटे तक ब्रह्मलोक में निवास करके फिर पृथ्वी लोक पे आए हैं, अपने घर में आए हैं। ऐसे फीलिंग करते हो आप? सुबह उठ के करते हो कि भूल जाते हो? कल से करना। जब आप सुबह उठो तो सबसे पहले यही विचार करना, ओह कितनी देर तक 4, 5, 6 घंटे ब्रह्म के साथ रहे हम, कितना अच्छा लगा। अब ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक में आ गए। अपने अंदर ही हैं सारे लोग। जब आत्मा बहुत गहरे में चली जाती है ना, सुषुप्ति में, वो ही ब्रह्मलोक है। और जब अब हम स्थूल शरीर के धरातल पर कार्य कर रहे हैं, यही पृथ्वी लोक है, पार्थिव शरीर कहते हैं ना इसको। बाहर भी ऐसे ही है और शरीर में भी ऐसे ही है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में दिखाई देता है वो सारा इस पिंड में भी है। ये ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा रूप है, मॉडल है ये। तो यहाँ कहा, अगले मंत्र में कहा फिर, चित्रम देवानाम उदगादनीकम चक्षु मित्रस्य वरुणस्य अग्नि आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। जब भक्ति की तरंगे, श्रद्धा की, प्रेम की तरंगे, पवित्रता की तरंगे हमें उस देव तक लेकर के जाती हैं, उसको प्राप्त करवाती हैं, तो फिर कैसा लगता है? क्या फीलिंग आती है साधक को? फीलिंग आती है, देवानाम चित्रम अनेकम उत अगात। देवानाम जो उपासक हैं उनका, दिव्य गुणों से युक्त हो गया उपासक, उन उपासकों का चित्रम अनेकम। चित्रम माने विचित्र विचित्र प्रकार की, अनेक प्रकार की जो दिव्य भावनाएं हैं वो अनेकम। अनेक माने आत्मबल, और अनेक मतलब सेना। आत्मबल के रूप में सेना की सेना उमड़ने लगती हैं साधक के हृदय में। बहुत सारी दिव्य शक्तियां उसके हृदय में अभिव्यक्त होने लगती हैं।